जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करे बर बदन करो अनुग्रह सोय बोधेरा से शोभ गुण सदन मूक होय बाचाल पंगु चढ़े गिरे बर गहन जासु कृपा सु दयाल द्रव सकल कलिमल दहन नील सरोवरो श्याम तरुण अरुण बारे जनयन करो सुमम और धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह उमार मन करुणायन जाहे दीन परने करो कृपा मर्दन मयन बंद हो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोह तम पुंज जासो वचन रवि करने कर। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, दया करें। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदा हूँ गुरु पद पदुम पैरागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमिय मोरे मय चूरन चारो समन सकल भव रोज परिवारो सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजो मुकुर मल हरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। मैं श्री गुरु महाराज के चरण कमल की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्बल विभूति है तथा सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होते दलन मोह तम सोत प्रकाशो बड़े भाग और आवे जासो
श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उधर है बेमल बेलोचन ही के, मिटहे दोष दुख भवर जनी के, सुजहि राम चरित मन माने कर, गुप्त प्रगट जह जो जह खाने कर। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित्र मणि रूपी और माणिक्य गुप्त प्रकट यहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सो अंजन अंजिद्रग, साधक से दसुजान, कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरे निधान। जैसे सिद्धांत जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, जनों और पृथ्वी के अंदर कौतूहल से ही बहुत सी खाने देख लेते हैं। गुरुपदर मृदु मंजुल अंजन, नयन में द्रग दोष बेभंजन, तेह करे बेमल बेबेक बेलोचन, बरनओ राम चरित भव मोचन। बंदओ प्रथम माही सुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। साधु चरित शुभ चरित कपासो, निरस बेसद गुणमय फल जासो, जो सहे दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जे जग जस पावा। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विषाद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयाक्ति नहीं होते, इससे गुणमय होता है, इससे वह भी नीरस नहीं होता। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विषाद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने, काते जाने और बुने जाने पर भी कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरे के गोपनीय स्थानों को ढकता रहता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, राम भक्त जह सुर सरे धारा, सरसए ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरने, कर्म कथार बिनंदने बरने, हरि हर कथा बिराजते बेने, सुनत सकल मुद मंगल
मंगल देने, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा, अकथय लौकिक तीर्थ राओ, दे सत्य फल प्रगट प्रभाओ। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग है। जहाँ उस संत और समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि और निषेध यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाले सूर्य तनया श्री यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणकारी देने वाली हैं। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में अटल विश्वास है, वह अक्षय वट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। यह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नाश करने वाला है। यह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सोने समोझाए जन्मो देत मन, मजाहे आते अनुराग, लहे चारे फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक से गाते हैं, और वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पाते हैं। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।